नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती। अब संसद, सियासत, संविधान की बात इस सवाल के साथ, क्या यही है 27वें यूपी जीत का विधान? देश को संविधान अपनाए हुए 75 साल हो चुके हैं और 75वें वर्ष में संविधान पर सत्ता और विपक्ष के बीच जितनी तीखी नोकझोंक देखने को मिली है, उसकी गर्माहट सड़क से संसद तक दिखाएगी। संविधान देश की सियासत केंद्र बिंदु बन गया है। कल संसद में संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहकर की कि विपक्ष संविधान को जेब में रखकर घूमता है, जबकि हमने संविधान को माथे से लगाया। विपक्ष का नंबर आया तो प्रियंका गांधी ने चर्चा की, शुरुआत की। आइए देखते हैं कुछ खास रिपोर्ट। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था। एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक संसद में संविधान को लेकर चर्चा हो रही थी। सत्ता, विपक्ष और पक्ष संविधान पर अपनी खास बात रख रहे हैं। इसी बीच जब अखिलेश यादव बोलने को खड़े हुए तो एक बार फिर पीडीए का जिक्र किया गया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान को पीडीए का डाल बताया। संविधान हमारी सुरक्षा है। संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। अखिलेश का मतलब साफ है कि संविधान है तो पीडीए है, संविधान है तो पिछड़ों का हक है, संविधान है तो मुसलमान देश के नागरिक। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। अखिलेश ने अपने भाषण में यूपी में हो रहे हिंसा का जिक्र किया, साथ ही ये साफ कर दिया कि हिंसा की आड़ में सत्ता पक्ष अन्याय कर रहा है, उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल रहा है, उनके घरों को तोड़ रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है? 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने पीडीए के सहारे बीजेपी के किले को यूपी में ढहा दिया और अब उसी पीडीए के सहारे 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी तलाश कर रहे हैं। यही वजह है कि अपने हर एक भाषण में वो पीडीए परिवार की बात करते हैं। सांसद में भी अखिलेश उपचुनाव में सत्ता पक्ष पर धांधली करने का आरोप लगाया। अखिलेश ने साफ कहा कि जो महिलाएं वोट डालने जा रही हैं, उन्हें बंदूक के दम पर उन्हें वोट डालने से रोका गया। जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था, उनको अधिकार से रोका गया। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी, बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओगे। अखिलेश उस मीरापुर सीट की बात कर रहे हैं जहां उपचुनाव के दौरान महिला वोटर पर पुलिस ने रिवॉल्वर तान दी। मीरापुर ने ककरोली की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई, जिसमें पुलिसकर्मी महिलाओं को वोट डालने जाने से रोक रहा था और उन पर रिवॉल्वर तान रहा था, जिसके बाद महिला और पुलिसकर्मी में बहस हुई। हालांकि
जब अखिलेश यादव सांसद में बोल रहे थे तो उनके बगल में अयोध्या के सांसद उनके साथ बैठे थे, जो अखिलेश के पीरियड के बड़े ब्रांड में माने जाते हैं, जिनको आगे कर अखिलेश ये संदेश देते हैं वह और उनकी पार्टी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक उनकी सबसे बड़ी हितैषी। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज्य कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, एक ही कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गालियों को गाली दे दे तो जी हजूरी और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी। क्या ये अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है?